Okay, very good evening to all of you. So let's start off with the session. So today we are going to look at जीवन लक्ष्य और जीवन उमंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा बेसिक लर्निंग ये होगा कि मैं आपको 3 गोल सेटिंग का आइडियाज देने वाला हूँ, जिसके वजह से आपके वर्किंग में इम्प्रूव आएगा। आपको कैसे आगे चल के काम करना है उसके बारे में मालूम पड़ेगा। दूसरी बात है, हम बात करेंगे आज का जो यूनिक टॉपिक है, मैजिक ऑफ जीवन उमंग। एक 945 एक ब्यूटीफुल प्लान है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। बहुत ही जबरदस्त प्लान है और आने वाले 1-1.5 घंटे में हम उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, राइट। उसके रिलेटेड वी आर गोइंग टू लुक एट सम कैलकुलेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीवन उमंग। कल हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स टू सेल जीवन उमंग। 28 और 29 तारीख का ये प्रोग्राम है, तो 28 तारीख को आज हम पूरा ये कैलकुलेशन तक हम बात करेंगे और कल जो है डिफरेंट मेथड्स ऑफ जीवन उमंग देखेंगे। फिर दूसरा एक प्लान देखेंगे, जीवन लक्ष्य, वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स व्हाट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड। इसका हम यूएसपी देखेंगे। यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, राइट। उसके साथ रिलेटेड हम 3 बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखेंगे ऑफ जीवन उमंग एंड जीवन लक्ष्य के, राइट। सो आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं 3 गोल सेटिंग आइडिया के साथ। ये गोल सेटिंग बहुत ही जरूरी है। देखिए, जब भी हम गोल्स की बात करते हैं तो गोल्स का कुछ एंड होता है, राइट। जैसा फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एक बड़ी गाड़ी खरीदना है तो वो शायद हो सकता है आपका एक गोल है। आपको एमडीआरटी बनना है तो हो सकता है वो एक गोल हो सकता है। आपको बड़ा घर लेना है, वो एक एमडीआरटी एक बड़ा गोल हो सकता है। तो ये सारे गोल्स जो मैं बात कर रहा हूँ, जो हम सोचते हैं नॉर्मली, हम लोग को पता है ये गोल्स जो है ये खत्म होने वाले गोल्स हैं। मतलब अगर आपका एमडीआरटी खत्म हो गया तो आपका गोल रीच हो गया। अगर आपने बड़ा गाड़ी ले लिया तो आपका गोल रीच हो गया। अगर आपने बढ़िया घर ले लिया तो आपका गोल रीच हो गया। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे गोल्स का जो एक्चुअली लगातार चलता रहेगा। जब तक आप इस दुनिया में जीवित हो तब तक ये चलता रहेगा। जब ब्यूटीफुल ड्रिवन गोल, राइट। द फर्स्ट गोल इज कॉल्ड एज तत्काल गोल। आपने शायद ही कहीं सुना होगा ये पर्टिकुलर वर्ड, तत्काल गोल। तत्काल का मतलब है इमीडिएट एंड अर्जेंट गोल। तो आज के डेट में अगर आपको बड़ा लंबा छलांग का गोल आपको अचीव करना है तो तत्काल में जो छोटे जो काम है उसके ऊपर आपको इमीडिएटली काम करना पड़ेगा, राइट। मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? तो तत्काल गोल में क्या होता है, इमीडिएट और अर्जेंट वाला गोल्स होता है। अगर आपने इमीडिएट और अर्जेंट वाला गोल्स में अगर आपने मास्टरी नहीं किया, आपने ग्रिप नहीं पकड़ा, तो आप बड़ा गोल नहीं रीच कर पाओगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ कि अगर आपको घर का ईएमआई भरना है, वो आपका इमीडिएट और अर्जेंट गोल है। इसको आप डिले नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितना डिले आप तत्काल गोल को करोगे उतना आपका बड़ा गोल इफेक्ट होगा, करेक्ट। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको आज से इमीडिएट और अर्जेंट गोल बनाना है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन लेना है, इमीडिएटली एक्शन लेना है। ये नहीं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, नहीं। बाकी हम लोग जो स्मार्ट गोल्स पढ़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये जो है ये हमारे डायरेक्टली हमारी लाइफ से रिलेटेड गोल है। हो सकता है बच्चा का एजुकेशन, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना, हो सकता है कोई क्लाइंट को मिलना, हो सकता है कोई टेलीकॉलिंग करना, हो सकता है कोई इमीडिएट काम करना हो सकता है। तो इमीडिएट एंड अर्जेंट गोल पे हम बात कर रहे हैं, तत्काल गोल्स, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला वाला गोल है, तत्काल, इमीडिएट एंड अर्जेंट। एक बार आपने तत्काल काम करना स्टार्ट किया, आपने लगातार अपने इमीडिएट और अर्जेंट गोल पे काम करना शुरू किया, तो हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लफड़े हो सकता है, कुछ तकलीफें आ सकती है। तो उसका सेकेंड स्टेप क्या है, दुरुस्ती गोल। मतलब सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू रिपेयर, you have to recover and you have to replace your goal. See, the person who is successful today will keep on repairing, recovering and replacing his goal. वो बैठा नहीं रहेगा, अरे ऐसा हो गया मेरे साथ, अरे वैसा हो गया मेरे साथ, ये हो गया, ऐसा हो गया, राइट। इमीडिएटली उसको रिपेयर करना है, दुरुस्ती करना है, 2 मिनट के लिए एक्सेप्ट करना है। देखिए, पहला चीज याद रखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई बहुत बड़ा तकलीफ आती है, तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना कम होता है, राइट। शायद हम एक कस्टमर के साथ बैठे हैं और हम उम्मीद लेके बैठे हैं कि कस्टमर हमको 4-5 लाख रुपए का चेक देने वाला है, जो हमारी बातचीत हुई थी। लेकिन
सडनली वो बोलता है कि मुझे अभी नहीं करना है, थोड़ा टाइम मुझे चाहिए। तो क्या हो गया, इमीडिएट और तत्काल में आपने जाके मिला उनको, सब बात हो गया, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गया, हो सकता है, तो उसको रिपेयर करो, उसको एक्सेप्ट करो। पहले एक्सेप्ट करो कि ये तो हो गया, अभी हो गया तो उसको हम फिर आगे हमारा एक्शन प्लान चलना चाहिए। कभी भी याद रखिए, कोई भी आप बड़ा गोल अचीव करने के पहले ऐसे कुछ प्रॉब्लम आता है, उसको इमीडिएटली रिपेयर करो, रिकवर करो और रिप्लेस करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपका कभी भी बड़ा वाला गोल नहीं रुकेगा। प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड। और प्रॉब्लम और तकलीफें हर लेवल पे आना है। शायद आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, बड़ा कॉल्स कर रहे हो, छोटा कॉल्स कर रहे हो, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सबको आएगा, राइट? घर में कोई बूढ़ा है तो उनको बीमारी हो सकता है, बच्चे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ और हो सकता है। यू हैव टू रिकवर, रिप्लेस एंड रिपेयर वेरी वेरी फास्ट। ओके, दैट इज गोल नंबर 2। फर्स्ट इज इमीडिएट और अर्जेंट, जिसको हम तत्काल बोलते हैं। द सेकंड गोल इज दुरुस्ती गोल या रिपेयर गोल, रिकवर या रिप्लेस गोल। नंबर 3, तीसरा वाला कौन सा है? काबिलियत गोल। काबिलियत मीन्स कैपेबिलिटी गोल, राइट? आई हैव टू कीप इम्प्रूविंग माय कैपेबिलिटी। मुझे मेरा कैपेबिलिटी पे काम करना है। तो कैपेबिलिटी में 4 एरिया आता है। अगर मैं बात करूं तो पहला आता है कैश, पहला आता है KASH, करेक्ट? के फॉर नॉलेज, हमारा नॉलेज बहुत जरूरी है। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपको कैपेबिलिटी हर बार बढ़ाता जाना है। दूसरा है एटीट्यूड, एटीट्यूड आपका बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। तीसरा है स्किल सेट, आपको बहुत ज्यादा चीज आना चाहिए। और चौथा 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 जो है उसको हम बोलते हैं हैबिट्स, राइट? आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल। नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट्स। नाउ दीज आर द 4 काबिलियत या 4 कैपेबिलिटी जो आपको बार बार लगातार अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फेटर्निटी में, अपने काम करने के तरीके में बार बार इसको अपग्रेड करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए, आप लोगों का जो रिचार्ज है वो फास्ट फास्ट हो जाएगा, काम करने का तरीका में बदलाव आएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट्स। ओके, तो ये चारों को याद रखें। तो तीनों गोल को मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। पहले वाला हो गया इमीडिएट एंड अर्जेंट गोल, दूसरा हो गया दुरुस्ती, रिकवर, रिपेयर या रिप्लेस वाला गोल, तीसरा वाला जो है काबिलियत गोल। इसको तीनों को नोट डाउन करके रख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि जब भी हम कोई भी सेल्स का काम कर रहे हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे कहीं और सेल्स का काम कर रहे हो, तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। तो ये स्लाइड जो बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको इसमें हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस कैसे होना चाहिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहला वाला स्टेप कौन सा है? प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पहला स्टेप पड़ाव पार करोगे, देखिए इंश्योरेंस में जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, आपके पास प्रोस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। बगैर प्रोस्पेक्टिंग का आप बार बार एक ही कस्टमर के पास अगर आप मिलते रहोगे, तो शायद आपका बिजनेस ज्यादा नहीं स्केल अप होगा। थोड़ा बहुत आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा वाला जो है प्लानिंग द सेल्स कॉल, दैट इज कॉल्ड एज प्री अप्रोच। मतलब मुझे एक कस्टमर के पास जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट है, मेरे को कॉल है, वो कॉल के पहले मुझे एग्जैक्टली क्या प्लान करना है वो बहुत जरूरी है। करेक्ट? विदाउट प्लानिंग यू कैनॉट गो टू योर कस्टमर, यू कैनॉट हैव अ प्रॉपर शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट। तो प्लीज माय डियर फ्रेंड, प्लानिंग द सेल्स कॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बोलते हैं प्री अप्रोच। ओके, पहला स्टेप हो गया प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा हो गया प्लानिंग द सेल्स कॉल, थर्ड स्टेप इज अप्रोचिंग द प्रोस्पेक्ट, राइट? देखिए, कोई भी आप चीज को साइंटिफिकली समझोगे या एक स्ट्रक्चर्ड मोड में समझोगे तो काम करने में मजा आएगा। अप्रोचिंग द प्रोस्पेक्ट मतलब आपका कस्टमर के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है, आप उसको मिलने जा रहे हो, शायद सैटरडे हो, संडे हो, जब भी हो। तो उस वक्त में आपको एक ही मौका मिलता है बड़ा काम करने का, बड़ा इंप्रेशन देने का। फर्स्ट अप्रोच हमेशा मैं बोलता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए आपका। इसमें आप 5 लाख रुपए का भी प्रीमियम बेच सकते हो, 50,000 का भी प्रीमियम बेच सकते हो, 5,000 का भी बेच सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर अप्रोच एंड डिपेंडिंग ऑन योर स्टाइल ऑफ अप्रोच। कस्टमर विल रिजेक्ट यू, रिसीव यू और रेफर यू। प्लीज अंडरस्टैंड, कस्टमर या तो आपको रिजेक्ट करेगा, या आपके बात सुन के लेके रिसीव करेगा, या आपकी बात से खुश होके, पसंद होके वो आपको रेफर करेगा। दैट इज द थर्ड पॉइंट विच इज अप्रोचिंग द प्रोस्पेक्ट, विच कम्स टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज, एक बार आपका अप्रोच अच्छा हो गया, बातचीत अच्छा हो गया, बात करने का तरीका में आपका जोश है,
मतलब है सब कुछ एकदम बढ़िया काम कर रहे हो, तो चौथा स्टेप हो गया आपका प्रेजेंटेशन। ये मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ इसमें ही आपको मास्टरी करना चाहिए हर चीज में। देखिए आज भी मेरा प्रेजेंटेशन अगर आपको बराबर नहीं है, आवाज बराबर नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो शायद आप डिस्कनेक्ट होके चले जाओगे। तो हमेशा याद रखिए, आपका कस्टमर आपके साथ तभी बनेगा या तभी आपके विश्वास आएगा जब आपका प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त हो। तो आपको लकी नंबर प्रेजेंटेशन बोलो या फैमिली चार्ट प्रेजेंटेशन बोलो या फैक्ट एनालिसिस का प्रेजेंटेशन बोलो, जो भी एनालिसिस का बोलो, फाइनेंशियल पिरामिड बोलो, आपको जितना चाहिए उतना प्रेजेंटेशन आपको रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रेजेंटेशन में आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो, ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो, कस्टमर का ट्रस्ट जीत सकते हो, राइट। प्रेजेंटेशन देने के बाद कस्टमर को हो सकता है थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन होगा या ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो बेस्ड ऑन दैट आपको वो स्टेप को हैंडल करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडल किया तो आप कॉन्फिडेंटली कस्टमर के साथ आप प्रॉपरली कन्विंस कर सकते हो, कस्टमर को प्रॉपरली कन्विंस कर सकते हो। और सिक्स्थ स्टेप आ गया, आपको मांगना है कंफर्मिंग एंड क्लोजिंग द सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लोज नहीं करते हो, कस्टमर को प्रॉपरली समझा के क्लोज करके चेक नहीं लेते हो, तो आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं जा रहा है, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 आपने किया, सिक्स्थ स्टेप में आप थोड़ा टाइम कर लिया, डिले कर लिया, कैसे शर्मा लिया, तो आप ये सक्सेस नहीं हो सकते ये बिजनेस में। तो आपको चेक पूछना पड़ेगा, आस्क फॉर द चेक। पूछने का तरीका बहुत जबरदस्त होना चाहिए, सर कितना प्रीमियम भरना पसंद करोगे, 5,000 रुपया महीना या 1 लाख रुपया साल का। तो जब आप ऑप्शन दोगे तो कस्टमर का थिंकिंग चलेगा कि हाँ यार ये कुछ क्लोज करना पड़ेगा, मुझे भी बोलना पड़ेगा, या तो लेना पड़ेगा या तो नहीं लेना पड़ेगा। तो यू हैव टू रियली प्रिएम्प्ट मतलब पुश करना चाहिए कस्टमर को कि वो सोचने में लगे कि आपको चेक देना ही चाहिए, राइट। ऑब्जेक्शन उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्शंस को तो आप लोग मास्टरी कर लोगे। लेकिन सिक्स्थ स्टेप बहुत जरूरी है, कंफर्मिंग एंड क्लोजिंग द सेल। उसके बाद सेवन स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप एंड सर्विसिंग अकाउंट। तो ये 7 स्टेप आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, राइट। और जब भी मैं बोलता हूँ फोर्थ स्टेप आपका जब होता है, फोर्थ स्टेप क्या है, सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। आप उसको कनेक्ट करते हो नीड जनरेशन के साथ, उसके बाद आप सोल्यूशन पे जाते हो। हम लोग में से बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन, हम लोग डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट ही बता देते हैं, प्रोडक्ट बाद में बताइए, पहले नीड जनरेट कीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट में आप जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी देखिए कस्टमर को क्या क्या नीड हो सकता है, किसके वजह से वो पॉलिसी आपसे ले सकता है। इंश्योरेंस का जो इंटरेस्ट उसको जगाना है या उसको जो ट्रस्ट लेके आना है, कौन से नीड पे हो सकता है। पहला वाला जो है जिसको हम बोलते हैं प्री मेच्योर डेथ, मतलब असमय मृत्यु, बिफोर द टाइम द डेथ हैपेंस। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर 75 80 ईयर्स तक जीने की कोशिश कर रहा है या जी रहा है, बट अगर उसकी डेथ 45 या 50 में हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज प्री मेच्योर डेथ, राइट, बिफोर द टाइम वॉट एवर डेथ। तो नॉर्मली लोग टर्म प्लान दे सकते हैं, कुछ इंश्योरेंस प्लान कवर की बात कर सकते हैं, राइट। नंबर टू इज द नीड ऑफ द सेकंड नीड इज चिल्ड्रंस फ्यूचर, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का शादी, बच्चों का फ्यूचर, तो जो भी होगा उसके ऊपर भी बहुत लोग प्लान करके लेते हैं। तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What is retirement planning is after the maturity, after the age is done 60 के बाद जो है उसको रिटायरमेंट प्लानिंग, उसको लगातार पैसा आना चाहिए, राइट। नंबर फोर इज कॉल्ड एज क्रिएटिंग वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिंग वेल्थ। अभी देखिए किसी को प्री मेच्योर डेथ का रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी को रिटायरमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी को चिल्ड्रन फ्यूचर का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको ये जरूर रहेगा कि मुझे मेरी संपत्ति को बढ़ाना है, आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई माई वेल्थ, आई वॉन्ट टू क्रिएट वेल्थ, राइट, आई वॉन्ट टू वेल्थ क्रिएशन मुझे करना है। तो नॉर्मली जब भी वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो लोग बड़ा प्रीमियम भी देने की कोशिश करेंगे। तो आपको जीवन शिरोमणि या जीवन लाभ या जीवन उमंग जैसे बढ़िया प्रोडक्ट को आपको पिच करना है ताकि उसको वेल्थ क्रिएट होते जाए, राइट। नंबर फाइव इज टैक्स प्लानिंग। बहुत लोगों को लगता है कि सेक्शन 80C और 1010D के बस इतना मैंने समझा दिया तो मेरा टैक्स प्लानिंग हो गया। ये बात नहीं है। कीमैन इंश्योरेंस आप देखिए, आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस देखिए, उसमें टैक्स प्लानिंग का थोड़ा सा एडवांस इफेक्ट होता है, जिसमें हम सेक्शन 24(1) की बात करते हैं या कोई और सेक्शन की बात करते हैं। तो ये सब आपको समझना है, सीखना है, उसके बाद जाके प्रेजेंटेशन करना है। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं हेल्थ की बात करते हैं, राइट। मेरी आवाज आप तक आ रही है? थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो हेल्थ की बात कर रहे हैं। हेल्थ में देखिए अगर आप बात करोगे तो हेल्थ में आरोग्य जीवन हो सकता है, या आपका कैंसर कवर के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, उसके लिए भी हम
बात कर सकते हैं। अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो ये 6 नीड की वजह से कस्टमर कोई पॉलिसी लेने के लिए फाइनल करेगा, राइट? Normally these are the 6 needs where the customer will feel that I want to go for a policy maybe now or maybe little after some time, right? So let's go to the today's topic, which is a very hot selling cake product, which is called as जीवन उमंग, राइट? आई होप सभी लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया है, लेकिन इसको थोड़ा और हम लोग बारीकी में आज समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और इसका जो भी डाउट्स है आपके दिमाग में है वो क्लियर करेंगे। तो जीवन उमंग जो LIC ने 2017 में फरवरी में लॉन्च किया था, सॉरी अगस्त में लॉन्च किया था, प्लान नंबर 945, पहले 845 था, फिर उसके बाद 945 हो गया। इसको मैं बोलता हूँ जीवन तरंग इन अ न्यू अवतार। तो हम में से बहुत सारे पुराने एडवाइजर्स और एजेंट्स लोग ये कॉल में है, ये पर्टिकुलर वेबिनार में है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि आप लोग सब लोगों ने भी जीवन तरंग कहीं ना कहीं बेचा होगा। 178 बहुत ही जबरदस्त होल लाइफ प्लान हमारे पास पहले था, जिसमें हम गारंटीड 5.5% देते थे और एक 90% इक्वलेंस बोनस हम लोग मैच्योरिटी के वक्त देते थे, करेक्ट? तो इसका एक नया अवतार ही है जीवन उमंग, क्योंकि जीवन उमंग में भी ज्यादा कोई फर्क नहीं, खाली एक मैच्योरिटी अमाउंट हम नहीं दे रहे, लेकिन उसका जो रिटर्न है वो 8% के आसपास सर्वाइवल बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 15 साल से देने को चालू कर रहे हैं, राइट? तो ये क्यों अच्छा प्लान है? बिकॉज इट हैज गॉट विद प्रॉफिट। जीवन उमंग इज विद प्रॉफिट, होल लाइफ guaranteed survival benefit or annuity plan, right? So this is a with profit whole life guaranteed survival benefit or annuity plan। और मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स एन इमोशनल पॉलिसी विद लॉट ऑफ गारंटी। एक इमोशनल पॉलिसी है जिसमें हम बहुत ज्यादा गारंटी हम दे रहे हैं, राइट? तो क्या गारंटी हम दे रहे हैं कि गारंटीड सर्वाइवल बेनिफिट ऑफ 8% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड एवरी ईयर। तो किसी ने अगर 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया है तो 8% जो है 80,000 रुपया जो है उसको लगातार मिलता रहेगा एवरी ईयर फ्रॉम द PPT ऑनवर्ड्स टिल द लाइफ लॉन्ग। और इसमें एक एडवांटेज और एक है कि लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर टिल द एज ऑफ 100। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया एसेट है, बिकॉज लोगों को लाइफ लॉन्ग का इंपॉर्टेंस अब समझ में आएगा। बिकॉज इंडिया में लोगों का जो जीने का एज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले 40 में 50 में मरते थे लोग, अभी 60 में मर रहे हैं, 65 में मर रहे हैं, 70 में मर रहे हैं। तो 75 80 85 तक वो जा रहा है, तो उतना लॉन्जिविटी बढ़ रहा है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या ये प्लान पे हमको बोनस मिलता है, नहीं मिलता है, व्हाट इज द एंटायर थिंग। यस, बोनस इज गिवन थ्रू आउट द टर्म। हम लोग एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे बोनस के बारे में भी। फाइनल एडिशनल बोनस इज ऑल्सो अवेलेबल हियर, बट अगर जल्दी मर जाता है 5 साल के पहले या 10 साल के पहले तो उसको FA भी नहीं मिलेगा। उसको 15 साल के बाद अगर वो प्रॉपरली भरता गया तो उसको FA भी मिलेगा एट द लास्ट। ओके, एलिजिबिलिटी कंडीशन देखिए। मिनिमम एज एट एंट्री इज 90 डेज। ओके, कोई भी छोटा बच्चा जो है 90 डेज कंप्लीट हुआ वो ले सकता है। 55 इयर्स तक वो ये प्लान को दे सकते हैं, 55। लेकिन इसका जो टर्म है अगर आप देखोगे तो हमारे पास 4 टर्म है इधर। अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म है, 15, 20, 25 एंड 30, करेक्ट? तो LIC बोलती है कि ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं इट शुड नॉट बी मोर देन 70, करेक्ट? तो मैक्सिमम मेच्योरिटी एज आदमी का कितना हो सकता है ये प्लान पे? 70 इयर्स। तो 55 इयर्स वाला 15 प्लान ले सकता है, राइट? लेकिन 55 इयर्स वाला 20 वाला नहीं ले सकता है, बिकॉज 75 हो जाएगा, करेक्ट? 50 वाला 25 नहीं ले सकता है बिकॉज 75 हो जाएगा। 45 वाला 30 नहीं ले सकता है बिकॉज 75 हो जाएगा। तो वी आर सेइंग ओनली अप टू 70 वी कैन गिव दिस प्लान। ओके, मिनिमम सम अश्योर्ड मेरे हिसाब से ये प्लान पे 10 लाख रुपए। आप लोग सोचते रहेंगे 10 लाख कहाँ से आ गया, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए आप समझ के चलिए 2 लाख रुपया सम अश्योर्ड है LIC की तरफ से। लेकिन आपको अगर कस्टमर को प्रॉपर बेनिफिट ज्यादा देना है तो 10 लाख रुपए का बेनिफिट हमेशा दे दीजिए, बिकॉज ये प्लान कभी भी बंद नहीं होगा फिर। ओके, मैक्सिमम सम अश्योर्ड, नो लिमिट, राइट? और इसमें हम और एक बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है मैच्योरिटी एज 100 इयर्स है। यहाँ पर जो पॉलिसी टर्म जो है वो है 100 माइनस 35। मतलब किसी का अगर एज 35 है तो उसको कितना मिलेगा? उसको 65 का टर्म मिलेगा, राइट? किसी का एज 45 है तो उसको 55 का टर्म मिलेगा, और किसी का 55 है तो उसको 45 का टर्म मिलेगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, maximum age you can give is 55 years. Mode of payment is yearly, half yearly, quarterly and monthly available. Okay,
आगे देखिए LIC बोलती है कि जो सर्वाइवल बेनिफिट है एट द एंड ऑफ PPT 30 इयर्स होना चाहिए कस्टमर का। फॉर एग्जांपल एक 15 साल वाला लड़की को अगर आप दे रहे हो तो उसका 15 साल तक के बाद 30 साल का होना चाहिए। अगर 2 साल का लड़की को दे रहे हो तो उसका 30 साल का टर्म देना पड़ेगा, तो उसका 30 साल होगा। करेक्ट। फॉर एज 0 to 4 इट शुड बी मिनिमम PPT ऑफ 30 इयर्स। फॉर एज 5 to 9 it should be a minimum PPT of 25 years. For 10 to 14 it should be a minimum PPT of 20 years, and from age 15 and above and more, minimum PPT will be 15 years, right? So maximum age, जैसा मैंने बताया, at the end of the PPT should not be more than 70. I hope everybody is clear with this, right? राइडर के साथ साथ हम लोग ये सारा राइडर्स दे सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर्स बेनिफिट, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। तो इसको हम लोग PWB राइडर भी अभी नया वाला इंट्रोड्यूस किया है, पिछले मेरे ख्याल से 2021 फरवरी में इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रीमियम वेवर डेथ बेनिफिट राइडर, मतलब प्रपोजर अगर मर जाता है तभी भी पॉलिसी चलेगा, क्योंकि वो एक राइडर फिक्स कर सकते आप दे सकते हो, राइट। तो इसको एक और तरीके से भी हम बेच सकते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम मतलब कैसा है कि 15 साल तक कस्टमर भर रहा है, 15 साल के बाद हम उसका प्रीमियम भी रिटर्न कर रहे हैं, साथ में रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं, उसको लगातार लाइफ लॉन्ग उसको 8% गारंटी दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए एक कस्टमर 35 साल एज का है, 15 साल वो भर रहा है, 10 लाख रुपया का 15 साल का PPT भर रहा है, 10 लाख रुपया उसका सम एश्योर्ड है, 76,944 उसका प्रीमियम है ड्यूरिंग द टर्म। सर्वाइवल बेनिफिट अगर आप देखोगे तो 80,000 रुपीज हम उसको देने वाले हैं 15वां साल के बाद, मतलब उसका मैच्योरिटी के बाद। करेक्ट। तो मैच्योरिटी अमाउंट अप्रोक्सीमेटली गोज अप टू 1 करोड़। एक कैसे 1 करोड़ होता है, हम लोग एक इलस्ट्रेशन देख के समझेंगे, एक केस स्टडी देख के समझेंगे कि कैसे उसको 1 करोड़ रुपए तक का मिलता है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ये भी हम करके हम उसको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये स्लाइड में क्या बता रहा है कि कंपैरिजन एक बता रहा है, जिसमें हम बता रहे हैं कि प्रीमियम और बेनिफिट जो मिल रहा है वो कौन से एज ग्रुप में एक 10 लाख का सम एश्योर्ड के अगेंस्ट में कितना मिल सकता है, और एन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ अराउंड एवरेज 8%। तो अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो 3 लेवल पे ये हमने दिखाया कंपैरिजन। एक हो गया 55 इयर्स एज, एक हो गया 35 इयर्स एज, और एक हो गया 5 इयर्स एज। तो अगर आप लाइंस देखोगे यहाँ पर, ये जो हो गया 55 का, ये 35 का हो गया, और ये हो गया 5 साल। करेक्ट। ये हो गया मेच्योरिटी बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं। अगर हम सर्वाइवल बेनिफिट की बात कर रहे हैं, उधर भी देखिए तो 55 वाला है, उसको थोड़ा सा कम मिल रहा है सर्वाइवल फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, बिकॉज ऑब्वियसली उसका एज बहुत ज्यादा है, और उसको 45 इयर्स का सर्वाइवल मिल रहा है, इसको 95 इयर्स का सर्वाइवल मिल रहा है, छोटी वाली 5 साल की लड़की को। और उसके बाद अगर प्रीमियम कंपैरिजन करो तो ये करीब करीब 1,18,970 रुपया भर रहा है, ये करीब करीब 1,15,000 भर रहा है, ये खाली 9 लाख भर रहे हैं। सो व्हाट आर वी टेलिंग हियर इज दैट अर्लियर द एज मोर द बेनिफिट। जितना कम एज है उतना ज्यादा बेनिफिट है, राइट। आई होप एवरीबडी इज एबल टू रिलेट विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कितना एज कम, कितना हम एज कम है उतना ज्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत ही जबरदस्त यूएसपी LIC ने दिया है कि 55 से 55 तक, 55 से मतलब 0 to 55 years. Why we are saying 0 to 55? Because two major life cycle risk, mortality and longevity of age is covered. Two major मतलब कैसा, सपोज उसका एज 25 है फॉर एग्जाम्पल, 25 अगर वो 20 साल का ये लेता है तो 25 to 45 तक का उसका ये है, फिर 45 से लेके 100 तक का हम उसको संभालते हैं। टू रिस्क, मोर्टालिटी, लॉन्जेविटी, risk cover of the customer covered in a single product. So you have to know this very clearly why this is a very good plan and a great plan. Correct. एक और यूएसपी की बात करते हैं, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा है, और ये सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही क्लियर है। मैं इसके लिए आपको एक कैलकुलेटर भी बताऊंगा। Proportionate death and maturity benefit to continue even after the payment of 3 years premium only. मतलब LIC, अगर LIC में कोई ये प्लान लेता है, करेक्ट, और 3 साल तक ही प्रीमियम अगर भरता है, उसके बाद भरना बंद कर देता है, तो फिर भी पॉलिसी चलेगा। पॉलिसी होल्डर इज एनकरेज टू पे ऑल द प्रीमियम्स टू गेट द बेनिफिट। लेकिन हमको ऐसा बेचना नहीं कि आपको 3 साल ही भरना है, लेकिन उसका एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जब हम एक कैलकुलेशन करते हैं
इसको हम लोग बोलते हैं रेड्यूस्ड पेड अप वैल्यू या रेड्यूस्ड सम एश्योर्ड बोल सकते हैं, करेक्ट। जब रेड्यूस्ड सम एश्योर्ड 2 लाख या 2 लाख के ऊपर है तो ऑल द बेनिफिट्स इंक्लूडिंग अंडर द सर्वाइवल बेनिफिट इज गिवन टू द कस्टमर, राइट। द कस्टमर विल गेट ऑल द प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर एक कस्टमर ने 10 लाख रुपया का सम एश्योर्ड लिया है जिसका खाली वो 3 साल का प्रीमियम भुगतान कर रहा है, 15 साल का उसको भरना था, तो एक फॉर्मूला हमने दिया है 10 lakhs that is sum assured multiplied by number of premiums paid divided by number of premiums payable. Number of premium paid divided by number of premium payment कितना 3 भरा है, कितना भरना था 15, करेक्ट, और कितना सम एश्योर्ड है 10 लाख। ये करने के बाद अगर उसका 2 लाख या 2 लाख से ऊपर आता है तो पॉलिसी उसका चलेगा। मैं अगली स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये देखिए एज 35 के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, एज 35 के हिसाब से देखिए इसमें 15 साल का पीपीटी टर्म ले रहा है, सॉरी पीपीटी खाली वो भर कितना रहा है, खाली 3 साल ही भर रहा है, सम एश्योर्ड उसका 10 लाख रुपया है। फॉर्मूला क्या है, एनपीडी डिवाइडेड बाय एनपीवाई मल्टीप्लाइड बाय सम एश्योर्ड, एनपीडी डिवाइडेड बाय एनपीवाई डिवाइडेड बाय सम एश्योर्ड, एनपीवाई 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख इज इक्वल टू 2 लाख होता है। तो पहले उसको कितना मिल रहा था, 10 लाख पे 8% मिल रहा था, कितना हो गया 80,000 हो गया, करेक्ट। अभी सर्वाइवल बेनिफिट कितना हो गया, 2 लाख रुपया हो गया नया वाला, तो 8% है। तो एलआईसी बोलती है 2 लाख या 2 लाख से कम है तो पॉलिसी बंद हो जाएगा। अभी इधर देखिए ये एग्जांपल पे देखिए आपको समझ में आएगा कि कैसे ये वर्कआउट होता है। 35 इयर्स का एज है, टर्म 15 इयर्स है, करेक्ट। पीपीटी 3 साल का है, एनपीडी मल्टीप्लाइड बाय एनपीवाई डिवाइडेड बाय सम एश्योर्ड कितना हो गया, 5 lakhs के आसपास हो गया, राइट। 5 lakhs इज द सम एश्योर्ड, तो 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 lakhs इज 1 लाख। नाउ इधर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लाख रुपीस हो गया, तो ये एलआईसी बोलती है ये 2 लाख या 2 लाख से ऊपर होना चाहिए। ऐसा है तो पॉलिसी विल डिसकंटिन्यू। तो ये याद रखना है, आपको याद रखना है कि मिनिमम सम एश्योर्ड अगर आप 10 लाख का देते हो तो कोई भी टर्म लेवे, कोई भी कुछ लेवे, तो उसको 2 लाख के ऊपर ही जाना। उसके लिए मैंने आपने शुरुआत में बताया था कि मिनिमम सम एश्योर्ड हमेशा 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा रखिए ताकि कस्टमर को पॉलिसी का तकलीफ नहीं हुए, कस्टमर को डिसकंटिन्यूस का तकलीफ नहीं हुए। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग दिस, राइट। अभी आपका कस्टमर बोलता है कि मुझे 3 लाख रुपया चाहिए, करेक्ट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाद में मैं आपको कैलकुलेटर बताऊंगा। अब 15 इयर्स का कस्टमर को कितना चाहिए, 3 लाख रुपए चाहिए एज एन इनकम, करेक्ट। तो 15 साल के लिए अगर उसको 3 लाख रुपए चाहिए तो उसको प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा, लगभग 3 लाख के आसपास। अगर कस्टमर बोलता है कि मैं खाली 13 साल भरूंगा लेकिन मुझे 3 लाख रुपया भरना चाहिए, तो मुझे 3.5 लाख रुपया उसको प्रपोज करना पड़ेगा, 3.5 लाख रुपया उसको देना पड़ेगा, ताकि कस्टमर जब इस 13 साल 3.5 लाख रुपए के आसपास भरेगा तो 3 लाख रुपए का उसको गारंटीड टैक्स फ्री इनकम मिलता रहेगा, टैक्स फ्री एंड गारंटीड इनकम मिलता रहेगा, करेक्ट। अगर कस्टमर थोड़ा सा और नेगोशिएट करता है, बोलता है कि नहीं मुझे खाली 10 साल ही भर सकता हूँ, मेरे उसके बाद प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मुझे 3 लाख रुपया टैक्स फ्री एंड गारंटीड इनकम चाहिए, तो उसको 4.5 लाख रुपया भरना पड़ेगा। वैसे ही 7 साल 5 साल 3 साल अगर आप देखोगे तो साढ़े 6 लाख 9 लाख और 15 लाख भरना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा साल अगर वो भर रहा है उतना उसको कम प्रीमियम आएगा, लेकिन जितना कम प्रीमियम अगर वो ले रहा है, कम साल भर रहा है, तो प्रीमियम भी उसका बढ़ेगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, बट उसको बेनिफिट उतना ही मिलेगा, 3 लाख रुपए का उसके आसपास बेनिफिट मिलेगा उसको, करेक्ट। अभी इसको मैं कैसे सेलिंग टूल जैसा यूज करता हूँ, देखिए मैं अभी आपको 1 मिनट के मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको कैसे सेलिंग टूल जैसा हम यूज कर सकते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। होल्ड पे रहिए 1 मिनट।
हाँ ये चालू, एक मिनट। ये देखिए आपके सामने ये जो टूल है, ये बहुत ही जबरदस्त टूल है। इसमें क्या देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, बता रहा हूँ। अगर आप इधर ध्यान दोगे तो इसमें मैं क्या एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि कस्टमर को कितना इनकम चाहिए, डिजायरली इनकम कितना है, राइट। व्हाट इज डिजायरली इनकम इज बेसिकली हाउ मच डज द कस्टमर वांट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट। कस्टमर को कितना पैसे की जरूरत चाहिए, इनकम, कस्टमर डिजायरली इनकम हम बोलते हैं इसको। तो फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को 2 लाख रुपया साल का चाहिए, करेक्ट। मैं कस्टमर को कल रात में बैठा हूँ और कस्टमर को पूछ रहा हूँ, सर आपकी छोटी लड़की है, आप उसको हर साल कितना गिफ्ट देना पसंद करोगे, करेक्ट। तो कस्टमर बोलता है उसको मुझे हर साल 2 लाख रुपया देना है, राइट। तो अभी सर बच्ची का उम्र कितना है, तो वो बोला कि मेरा बच्ची का उम्र जो है करीब करीब 10 ईयर्स का है। तो हम उसको 20 ईयर्स देना पड़ेगा, बिकॉज 30 ईयर्स का उसका हम उसको मैच्योरिटी देख रहे हैं। 30 ईयर्स का जब होगा बच्ची तो उसको बराबर उसको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद तीसरा सवाल हम पूछ रहे हैं कि सर आप कितना साल बस भरना पसंद करोगे। देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछना है कि आपको कितना साल भरना आपको ठीक रहेगा, सर कितना साल भरना आप पसंद करोगे। तो कस्टमर बोलेगा कि मैं 8 साल भर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो उसका देखिए नीचे अप्रोक्सीमेटली उसका प्रीमियम आ गया है, इधर 5 लाख रुपया प्रीमियम आएगा, करेक्ट। और 5 लाख रुपए का प्रीमियम के साथ में उसका रेड्यूस्ड, एक्चुअली उसका सम अश्योर्ड 6,25,000 हो रहा है टोटल मिला के, ये 15 साल 20 साल भरने के लिए। लेकिन वो खाली 8 साल भर रहा है, तो उसका प्रीमियम बढ़ गया 5 लाख का, और उसका रिड्यूस पेड अप हो गया 25 लाख रुपए का। तो 25 लाख रुपए का अगर हम 8% लेते हैं तो वो हो गया 2 लाख रुपया, राइट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे हम उसको कितना अमाउंट दे सकते हैं। कितना पेंशन चाहिए वो भी पूछ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एक 45 ईयर्स कस्टमर के साथ बैठे हो, कस्टमर को आप पूछ रहे, कस्टमर बोलेगा मुझे 12 लाख रुपए का पेंशन चाहिए, देखिए बड़ा अमाउंट है, क्योंकि 1 लाख रुपया उसको महीने का चाहिए रहेगा। तो हम बोल रहे हैं 12 लाख रुपया उसको चाहिए। तो 12 लाख के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो उसका उम्र कितना है, अभी 45 है, तो वो 15 ईयर्स का टर्म लेगा फॉर एग्जाम्पल। और वो बोलेगा कि मैं खाली 12 साल भर सकता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। तो उसका प्रीमियम लगभग साल का 15 लाख रुपया हो जाएगा, लेकिन उसको गारंटीड 12 लाख रुपया मिलेगा, ये हमारा गारंटी है। तो अगर आप उसको पेंशन देना चाहते हो पेंशन दे सकते हो, अगर आप उसको बच्चे का गिफ्ट देना चाहते हो तो गिफ्ट दे सकते हो। आपको जैसा उसको प्रोग्राम करना है कर सकते हो। ये कैलकुलेटर को बराबर यूज करना है, दिस कैन बी यूज फॉर द शॉर्ट टर्म सेलिंग फॉर द कस्टमर, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम यूजफुल कैलकुलेटर है। इसको अगर आपको समझ में आ गया, बार बार इसको बार बार करवा के देखिए कैसा होता है क्या होता है, फिर उसके बाद वो हिसाब से उसको यूज करते जाइए, राइट। आई विल बी सेंडिंग दिस कैलकुलेटर टू ऑल ऑफ यू, डोंट वरी, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो लिमिटेड प्रीमियम प्रीमियम का हिसाब से ये अगर आप देखोगे तो कस्टमर को हम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि उसको किस तरह का पैसा कभी चाहिए और कितना रकम कितने साल भरना है वो भी हम उसको तय कर सकते हैं। एक और अलग तरीके से डायमेंशन से देखते हैं जीवन उमंग को। देखिए कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे हर साल नहीं भरना है, हर साल 1.5 लाख रुपया भरना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरे पास कुछ बड़ा रकम है। तो आप कस्टमर को बोलते हो नो प्रॉब्लम सर, हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको एक सिंगल प्रीमियम प्लान दे सकते हैं, ओके। सिंगल प्रीमियम प्लान दे सकते हैं जिसमें आपको आपको 31,50,000 रुपीज भरना पड़ेगा। एज अ प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा, 31,50,000 रुपीज। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो प्लान ले रहे हैं। एक 30 लाख रुपीज का जीवन अक्षय ले रहे हैं और एक 1.5 लाख रुपीज का जीवन उमंग ले रहे हैं, करेक्ट। दो अलग अलग प्लान हो गया, करेक्ट। तो 30 लाख का जो जीवन अक्षय हो गया वो आपको सेकेंड ईयर से वो आपको एन्युटी मिलता जाएगा, जिसका आप डायरेक्टली जीवन उमंग का
प्रीमियम के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम भर दिया उसने जीवन उमंग का, सेकेंड ईयर का प्रीमियम नहीं भरना है क्योंकि उसको 30 लाख का जो जीवन अक्षय दिया है उसमें से उसका एन्युटी आएगा। हम जीवन उमंग का ये एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे प्रॉपरली 59th ईयर में अगर आप देखोगे तो उसको ये दोनों पैसा मिल रहा है, 1.5 लाख रुपया जीवन अक्षय से मिल रहा है, 1.5 लाख रुपया उसको जीवन उमंग से मिल रहा है। तो करीब करीब 3 लाख रुपए का उसका लगातार उसको पेंशन मिल रहा है लास्ट तक, मतलब अप टू द एज ऑफ 100, 60 to 100 तक उसको लगातार उसको मिलता रहेगा। तो दिस कैन बी ए ब्यूटीफुल सिंगल प्रीमियम pension plan. Okay, single premium, only once he can pay and he can get a beautiful pension here, right? किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है डाउट तो हम आगे बढ़ते हैं, right? 30 lakhs rupees he can pay and 1.5 lakhs in जीवन उमंग, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है देखते हैं। तो हम एक केस स्टडी देख के समझते हैं जीवन उमंग में। आज ये केस स्टडी की वजह से आपको कैसे जीवन उमंग को और थोड़ा सा हम गहराई में देख सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, पॉलिसी होल्डर का एज 35 इयर्स है, उसका टर्म कितना है, 20 साल का टर्म है, सम एश्योर्ड करीब करीब 10 लाख रुपए के आसपास है, करेक्ट। मोड ईयरली भर रहा है, प्रीमियम लगभग 53,648 आ रहा है, और सेकेंड ईयर प्रीमियम कितना आ रहा है, 52,679 आ रहा है, राइट। तो टोटल कुल मिला के उसका प्रीमियम 53,648 पहला साल का आ रहा है, सेकेंड ईयर इट इज अराउंड 52,679। अब दो चीजें हो सकती है, डेथ बेनिफिट में कितना मिलता है वो देखेंगे और मैच्योरिटी में कितना मिलता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, उसका डेथ 5वां साल में हो जाता है, फॉर एग्जांपल। हो सकता है जल्दी भी हो सकता है लेट भी हो जावे, लेकिन हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ रहे हैं कि डेथ जो है उसका 5 साल के बाद डेथ हो जाता है, दैट इज एट द एज ऑफ 40। उसको कितना क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस एफए मिलेगा, करेक्ट। तो 10 लाख रुपया उसको मिलेगा, 2,35,000 रुपया। 2,35,000 रुपये कैसे आया, हमने बोनस रेट पकड़ा है 47 रुपीज, राइट। 47, ये 1000 रुपीज कहाँ से आया, 10 लाख रुपया उसका सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाई 1000। तो ये अगर मैं काउंट ये कर दूं तो ये 1000 रुपीज आ जाएगा। देखिए, सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाई 1000 आप करोगे तो आप ये बोनस कैलकुलेशन कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई कितने साल वो जिया है उतना टाइम का बोनस उसको मिलेगा। तो ये आ गया कुल मिला के 12,35,000। इधर अगर एजेंट ने कस्टमर को एक राइडर भी दिया हुआ है, टर्म राइडर दिया हुआ है, तो उसको 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। उसको 10 लाख रुपया किसका मिलेगा, 10 लाख रुपया उसको राइडर का मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो 10 लाख रुपीज राइडर मिल रहे हैं, तो 22,35,000 रुपीज उसको मिल रहे हैं इन केस ऑफ डेथ हैपनिंग ऑन द 5th ईयर। डेथ कभी भी होगा तो यही मिलेगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए 5th ईयर लिया हूँ, राइट। तो ये हो गया आपका डेथ बेनिफिट। अब हम बात करते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट है। मेच्योरिटी थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा अमाउंट है, कुछ अलग कैलकुलेशन है। पहला चीज तो उसका मेच्योरिटी 55 साल में होगा, क्योंकि उसने एज कितना का लिया, हमने 35 का एज लिया, 20 साल का टर्म लिया, तो 55 साल में मेच्योरिटी होगा। सर्वाइवल बेनिफिट उसको 8% बेसिक सम एश्योर्ड पे लगातार मिलता रहेगा एवरी ईयर। So 80,000 rupees per annum paid every year is to him on the completion of the term. Completion for term complete होने के बाद बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस एफए मिलेगा उसमें। अभी इधर देखिए, हमने दो काउंट पे एफए के बोनस को कैलकुलेट किया हुआ है। एक हो गया बिफोर द टर्म, एक हो गया आफ्टर द टर्म, सो दैट इज कॉल्ड एज थ्रू आउट द टर्म, राइट। अभी आप लोग ताजुब होंगे कि ये रेट कहाँ से आया, डोंट वरी। देखिए, LIC बोल रही है कि होल लाइफ में करीब करीब 70 से 100 रुपए के आसपास हम दे सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देना। तो हमने क्या किया, 47 रेट पकड़ा है शुरुआत में क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं। उसके बाद हमने 70 रुपीज पकड़ा है लॉन्ग टर्म पे, करेक्ट। तो 10 लाख रुपीज सम एश्योर्ड मिलेगा, 11,75,000 एक बोनस मिलेगा इधर बिफोर द टर्म, और दूसरा बोनस मिलेगा 31,50,000 रुपीज आफ्टर द टर्म, प्लस एफए जो है वो मिलेगा 35,50,000। ये भी हाईएस्ट एफए है। तो अगर आप देखोगे तो टोटल अमाउंट कुल मिला के आ गया इसमें 88,000 और 88,75,000। सो दैट इंक्लूड्स 80,000 का भी नहीं इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो टोटल कितना भरा एक्चुअली आदमी ने, 10,54,549 कस्टमर ने भरा, करेक्ट, फॉर द टोटल प्रीमियम पेड, and the total returns what is going to get survival benefit
प्लस ये पकड़ो कितना हो गया सर, 36 लाख रुपए का सर्वाइवल बेनिफिट हो गया, और मेच्योरिटी बेनिफिट जो हो गया वो हो गया करीब करीब 88,75,000 जो हमने पहले कैलकुलेशन में देखा था। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 1,24,74,75,000 मिल रहा है मोटा मोटी। अगर ये पूरा साल जिएगा तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, सी लुक एट दिस, लुक एट दिस। तो बंदा क्या कर रहा है, अगर पूरा साल में अगर वो जिया, राइट, तो ही विल गेट 1,24,000 वॉट एवर इट, 1,24 लाख हमने पढ़ा था, राइट। लेकिन अगर वो कोई कस्टमर बोलता है मैं 75th ईयर में मर जाऊंगा, 80th में मर जाऊंगा, तो भी उसको 90% इक्वलेंट तक उसको मिलेगा। तो 90% कितना हो गया उसका, एक मिनट, 90% कितना हो गया, ये देखिए 1,24,000 मिल रहा है उसको पूरा टर्म ये करने के लिए, करेक्ट, अप टू 100 ईयर्स तक। लेकिन अगर वो 80 ईयर्स में गया या 75 में मर गया, तो भी इसका 85 टू 90% के आसपास उसको मिलेगा, कुछ नहीं तो भी उसको करीब करीब 99 लाख टू 1 करोड़ के आसपास उसको मिलेगा। तो किसी को डाउट है कि सर कितना मिलेगा लॉन्ग टर्म पे, इतना टाइम तक मिलेगा क्या, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप लोग सब लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लीडर ऐप या LIC ऑल इन वन में जाके एक पूरा इलस्ट्रेशन निकालिए जीवन उमंग का, और देखिए 60 के बाद देखिए लिक्विडिटी कैसा आता है, कितना पैसा बचता है। कैश वैल्यू करके एक कॉलम है, कैश वैल्यू मतलब अगर वो सरेंडर कर रहा है तो उसको कितना पैसा मिलेगा, करेक्ट। तो ये हो गया उसका पूरा केस स्टडी। तो आप ऐसा भी मैसेज लिख सकते हो, पे प्रीमियम फॉर 150 पर डे फॉर 20 years and 1 crore get 1 crore at maturity tax free, करेक्ट। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिले। बहुत सारे कस्टमर्स क्या करते हैं, सब सुन के लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि थोड़ा टाइम दो मुझे, मुझे थोड़ा वर्किंग करके मैं आपको बताता हूँ, राइट। नॉर्मली लोग वर्किंग करने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि उनको खुद भी श्योर नहीं कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, मुझे रिटर्न कैसे मिलेगा। इसके लिए मैं आपको ये बढ़िया स्लाइड बता रहा हूँ। तो मेरी आवाज आ रही है क्या, ओके। तो कॉस्ट ऑफ डिले करके एक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज दिस कॉस्ट ऑफ डिले। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइंट के साथ बैठे हो तो आपको पहला सवाल ये पूछना है कि सर एक 15-20 साल पहले जब हमने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया होगा या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया गया तब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। तो वो बोलेगा करीब 11-12% के आसपास था। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही है कि 2000-2012 के आसपास अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट वॉज अराउंड 12%। नाउ व्हाट इज द बैंक रेट, सर अभी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आज या कल में आप FD इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके हिसाब से कितना लगता है कि बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो कस्टमर बोलेगा अराउंड 5.5% टू मैक्सिमम 6%, या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 6% के आसपास होता है। सर आने वाले 15 सालों में आपके हिसाब से कितना रिटर्न हो सकता है, बैंक रेट रिटर्न कितना है। तो वो बोलेगा 4%, 3% या 2% या कम भी हो सकता है, राइट। तो देखिए इंडिया का जो है इकोनॉमी जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी में ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ता नहीं है, उल्टा घटता रहता है, करेक्ट। डेवलप्ड इकोनॉमी में नॉर्मली आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट हमेशा कम रहता है। बैकवर्ड इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट अलग हो सकता है। तो आप क्या बोल सकते हो सर 15 साल के बाद आपको गारंटी नहीं है कि कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा। मैं आपको 8% ऑन द सम एश्योर्ड, सपोज आपने 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड लिया तो मैं आपको 8 लाख रुपए गारंटीड लगातार देता रहूंगा। तो अगर आपको 1 लाख रुपया गारंटीड चाहिए, पर मंथ चाहिए, तो आई कैन गारंटी यू आफ्टर 25 ईयर्स इफ यू रेगुलरली पे मी। अगर आपका अभी एज 35 ईयर्स है और आप रेगुलरली पे कर रहे हो कि मुझे 25 ईयर्स तक आप पे कर रहे हो 51,000 रुपीज, मतलब 60th ईयर में आपको एग्जैक्टली 8% गारंटीड, मतलब 1 लाख रुपया आपको लगातार मिलता जाएगा। अच्छा ये क्यों बताना जरूरी है, बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबका बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे USA में, जापान में और मोनाको जैसा कंट्री में, छोटा कंट्री में, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ता जा रहा है, 78, 84, 89, देखिए डिपेंड करता है कैसा है। इंडिया का भी एज एवरेज एज अगर आप देखो तो 73, 74 हो चुका है अभी, और 10 साल में तो और मेडिकल टेक्नोलॉजी इंप्रूव। अच्छा एज क्यों ऐसा इंप्रूव हो रहा है बता रहा हूँ। एक तो लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ गया, अभी मेडिकल फैसिलिटी के बारे में लोगों को मालूम पड़ गया। दूसरा लोगों को पैसा बहुत हो गया, इनकम ज्यादा होने के कारण लोगों को अफोर्डेबिलिटी बहुत हो गया। आज महंगा से महंगा दवाई खरीद के भी लोग जिंदा रहते हैं, तो दैट इज एन एडवांटेज, करेक्ट। सो आज वेंटिलेटर का अवेलेबिलिटी है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में,
या हॉस्पिटल की सुविधा है, डॉक्टर्स लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। सॉरी, देयर वाज सम डिस्टर्बेंस। सो डॉक्टर्स लोग सीखे हुए हैं और काफी मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण लोगों को डिसीजन लेने में इजी हो रहा है। करेक्ट। तो जैसे लॉन्जेटिविटी ऑफ एज बढ़ रही है, कंसर्न हो रहा है कि लोगों को पेंशन और लोगों का रिस्क कवर, ये दोनों कंसर्न आता रहेगा। तो ये एक बेस्ट स्लाइड है, इसमें आप क्लाइंट को बता सकते हो। राइट। उसके बाद हम बात करेंगे, आज का लास्ट टॉपिक है 3 जनरेशन प्लान। व्हाट इज दिस 3 जनरेशन प्लान? 3 जनरेशन मतलब राज कपूर, ऋषि कपूर एंड रणबीर कपूर। 3 जनरेशन, तीनों जनरेशन। अभी फॉर एग्जांपल राज कपूर सपोज ऑफिस में आ रहा है, एलआईसी के ऑफिस में आ रहा है और एक प्लान ले रहा है जिसको हम बोलते हैं जीवन उमंग का प्लान ले रहा है। वो प्रपोज कर रहा है, वो पैसा भर रहा है, लेकिन पॉलिसी होल्डर कौन है? ऋषि कपूर है। करेक्ट। ऋषि कपूर का उम्र कितना है? 6 साल। अभी राज कपूर इधर 2 बेनिफिट मिल रहा है। एक वो सेक्शन 80C के अंडर में टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकता है क्योंकि पैसा उसका लगा हुआ है। दूसरा जो है वो असाइनमेंट कर सकता है। इधर आपको ध्यान देना है, असाइनमेंट का मतलब क्या है? वो बोल रहा है कि एलआईसी को कि ये पॉलिसी मेरे नाम पे असाइन करो, भले मेरे बेटे के नाम पे, ऋषि कपूर के नाम पे है, लेकिन मेरे नाम पे असाइन करो। असाइनमेंट का मतलब क्या है? वो पॉलिसी का ओनर बन जाएगा एक टाइम फ्रेम के लिए। उसको हम लोग कंडीशनल असाइनमेंट बोलते हैं। कंडीशनल मतलब एक कंडीशन लगा के रखते हैं कि जब तक राज कपूर जिंदा है तो वो पॉलिसी के ऊपर जो भी बेनिफिट है वो उसको मिलेगा, उसके बाद जो बेनिफिट है वो वापस ऋषि कपूर को जाएगा। तो यहाँ पर ऋषि कपूर का 30 साल खत्म होने के बाद 8% गारंटीड मिलने वाला है। तो राज कपूर क्या बोलता है? मेरे को असाइन कर दो, 8% मैं लगातार रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे बाद वो वापस ऋषि कपूर को जाएगा। तो ऋषि कपूर जब भी 28-30 साल का हो जाता है तो उसको 8% गारंटीड मिलना चालू होता है। अगर असाइनमेंट में है तो राज कपूर को मिलेगा, अगर राज कपूर मर गया तो ऋषि कपूर को मिलेगा। ऋषि कपूर के मरने के बाद सारा डेथ बेनिफिट जो है, दैट इज सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी, विल बी गिवन टू रणबीर कपूर बिकॉज ही विल बी द बेस्ट नॉमिनेटेड पर्सन देयर। करेक्ट। याद रखिए, जब आप असाइन करते हो तो नॉमिनेशन का कोई वैलिडिटी नहीं है। करेक्ट। असाइनमेंट मतलब उसका ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। लास्ट में हम आज के जो सेशन में हम खत्म कर रहे हैं, लास्ट में हम सेलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखिए, इट्स अ गारंटीड गिफ्ट टू द चाइल्ड। प्लीज अंडरस्टैंड, एक गारंटीड गिफ्ट। आज एक आपका कस्टमर है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे को गारंटीड कुछ गिफ्ट मिले, तो डेफिनेटली मैं इसको लेने वाला हूँ। ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए और उसकी वाइफ के लिए चाहिए तो ले सकते हैं। दूसरा, ये एक एसेट क्रिएशन है लीगल हैज के लिए। करेक्ट। एक एसेट क्रिएशन है फॉर द लीगल हैज एज लाइक अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में कैसे एक एसेट होता है, जैसी सेम चीज है जीवन उमंग में भी आप दे सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? एक गारंटीड टैक्स फ्री पेंशन मिलेगा इंस्टेड ऑफ रेंट ऑन प्रॉपर्टी। देखिए, रेंट ऑन प्रॉपर्टी कुछ खराब बात नहीं है, लेकिन जब ओल्ड एज हो जाती है और प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे होता है मालूम नहीं होता है। और दूसरा चीज ये होता है कि उस वक्त में प्रॉपर्टी में कुछ लिटिगेशन आ गया, कुछ ऐसा कोरोना जैसा प्रॉब्लम हो गया जहां पर रेंट बंद हो गया, या कोई डिस्प्यूट हो गया, या अगर ओनर जो है, जो टीनेंट जो है, वो रेंट देना बंद कर दिया, तो उस वक्त क्या होगा? एज भी ज्यादा हो गया होगा, तो लीगल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके लिए हम कस्टमर को बोलते हैं कि आप एक एसेट लेके जाइए जिसमें आपको कोई रेंट का टेंशन नहीं, आपको लगातार सर्वाइवल बेनिफिट 8% गारंटीड मिलता रहेगा। करेक्ट। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट टू वाइफ इन ओल्डर एज, स्पेशली वाइफ। देखिए, 60 के बाद अगर आपका कस्टमर के पास आप जब बात करते हो, आपको कोई बोलना पड़ेगा 60 के बाद 20 to 25 ईयर्स तक तो वो जीने वाला है। उसकी वाइफ और एक 5-6 साल एक्स्ट्रा उसके बाद जिएगी, मतलब 30 ईयर्स तक जिएगी। मतलब अराउंड उसको प्रोविजन करना है 30 ईयर्स का, ऑलमोस्ट प्रोविजन करना है। तो ऐसे वक्त में वो रेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है, कोई किसी और के ऊपर नहीं कर सकता है, बच्चे के ऊपर नहीं कर सकता है। उससे बेटर है कि अगर उसने जीवन उमंग ले लिया तो उसका ये सारा प्लानिंग बिल्कुल बढ़िया हो सकता है। करेक्ट। तो ये 4 पॉइंट आज देखिए, आज हमने देखा कि 3 गोल्स कैसे सेट करना है। पहला वाला गोल कौन सा है? तत्काल, इमीडिएट और अर्जेंट। दूसरा हमने बात किया दुरुस्ती गोल, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि रिपेयर कैसे करना है, रिकवर कैसे करना है और रिप्लेस कैसे करना है। और तीसरा हमने बात किया था कि काबिलियत बढ़ाते जाओ, अपना काबिलियत को हमेशा बढ़ाता जाइए।
उसके बाद हमने एक ब्यूटीफुल प्लान देखा जीवन उमंग, जिसमें बचपन से लेके 55 तक का आपका एक मैं सोचते हैं हमने शॉर्ट टर्म का देखा, मैं कैलकुलेटर आप सबको भेज दूंगा आज, करेक्ट। फाइनली हमने देखा कि सेलिंग पॉइंट्स में गारंटीड कैसे बच्चे को दे सकते हैं, एसेट क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, रेंट के जगह में गारंटीड टैक्स पेंशन कैसे हो सकता है, और उसके बाद ये सपोर्ट टू वाइफ हो सकता है, सपोर्ट टू द वाइफ कैसे हो सकता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच को सुनने के लिए। कल हम लोग फिर से यही टाइम पे मिलेंगे 7:30 को, और हम लोग थोड़ा सा डिटेल में और उसको देखेंगे, जीवन लक्ष्य देखेंगे और नेक्स्ट प्लान देखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। गुड नाइट।